अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी के थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिटेल में डिस्कस कर दिया था। मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, उसके क्या क्या नाम हैं, और उस पर मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर एग्जांपल्स भी दी थी। और मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारा सेट फाइनाइट हो तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी किस टोपोलॉजी के इक्वल होती है। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारा सेट इनफाइनाइट हो तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी किस तरह की टोपोलॉजी होती है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सीखा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। आज के इस लेक्चर में हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी के थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। हमें यह कहा गया है द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ एक्स इज फाइनाइट। क्या कहा गया है बेसिकली इस थ्योरम में? हमें डियर स्टूडेंट ये कहा गया है कि हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट होगी कब? अगर हमारा एक्स फाइनाइट होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है डियर स्टूडेंट, आपको यह कहा जा रहा है कि हमारी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी अगर हमारे पास जो ग्राउंड सेट होगा, यानी कि जिस सेट पर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं वो सेट फाइनाइट हो। तो यानी अगर हमारा सेट फाइनाइट हो जिस पर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं तो इसकी मदद से जो टोपोलॉजी बनेगी वो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं करेगी। डियर स्टूडेंट, बेसिकली इस तरह के जो थ्योरम जो कि इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट में आते हैं उनको प्रूफ करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने एक साइड को, मिसाल के तौर पर इस थ्योरम में आपने पहले इस साइड को कंसीडर करना है, यानी आपने कहना है कि हमारा x जो है वो फाइनाइट है, और जब आपका x फाइनाइट होगा तो आपने ये प्रूफ कर देना कि हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी बेसिकली डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही है। जब आप ये प्रूफ कर लेंगे फिर उसके बाद आपने ये कन्वर्सली प्रूफ करना है कि आपने कंसीडर करना है कि हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, और उसको लेकर आपने शो करना है कि अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट है तो हमारा ये जो x है ये फाइनाइट है। डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा कि आपने उसको कैसे प्रूफ करना है। मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने कंसीडर करना है, आप कहेंगे लेट, मैं अभी आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, प्रूफ मैं आपको बाद में बताता हूं। ओके, आपने लेट करना है कि x हमारे पास फाइनाइट है, लेट x बी अ फाइनाइट। इसी तरह आपने उस साइड पर भी लिखना है। x फाइनाइट से मुराद ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल a b c ये इसके 3 एलिमेंट हैं। फाइनाइट से मुराद कुछ भी हो सकते हैं, फाइनाइट होने चाहिए। ओके, अब हमारा x फाइनाइट है, हमने ये बताना है कि जब हमारा x फाइनाइट हो तो उस सूरत में हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी बेसिकली डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। मैं यहाँ पे अगेन बताता चलूँ कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी होती है। आप सब जानते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें x के वो तमाम सबसेट होते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। जिनका कंप्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट है, हमारे पास वो तमाम सेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी में चले जाते हैं। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास कौन सी होती है? हमें यह भी पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी बेसिकली वो टोपोलॉजी होती है जिसमें किसी भी ग्राउंड सेट के तमाम पावर सेट के जितने भी एलिमेंट हैं या पॉसिबल सबसेट हैं वो कंटेन करते हैं। अब ग्राउंड सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? ग्राउंड सेट पर भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है। ग्राउंड सेट बेसिकली कहा जाता है कि ऐसे सेट को जिस पर आप टोपोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास हमने फर्ज किया है कि हमारा x फाइनाइट है। जब हमारा x फाइनाइट होगा तो हम इसके पॉसिबल सबसेट निकाल लेते हैं p ऑफ x। फॉर एग्जांपल इसके p ऑफ x में आ जाता है फाई a b c और ab, और क्या आएगा ac, और क्या आएगा bc, और आ जाएगा abc। अच्छा, हमारा x फाइनाइट है, हम इस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, टोपोलॉजी COF इस फॉर्म में, या टा लिख के C की फॉर्म में। ओके,
अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिटेल में पढ़ा है कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें x के तमाम पॉसिबल सबसेट वो वाले लिए जाते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। ओके, और उसमें एक और चीज़ भी होती है जो कि फाइनाइट सेट, वो भी इसमें अवेलेबल होता है। बाय डेफिनेशन कोफाइनाइट टोपोलॉजी में फाइनाइट सेट तो आ जाएगा। अब x के वो तमाम सबसेट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है वो भी इस टोपोलॉजी में आ जाएंगे। अब देखें जरा, x के तमाम पॉसिबल सबसेट ये वाले हैं, इनका कंप्लीमेंट a का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास आता है BC जो कि फाइनाइट रिजल्ट है। तो इसका मतलब है ये जो A है ये हमारा कोफाइनाइट टोपोलॉजी में चला जाएगा। सिमिलरली BC और AB और AC और BC और ABC, इन तमाम एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब हमें पता है कि तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हम लेते ही वो एलिमेंट है जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट इस टोपोलॉजी में चले गए हैं। अब ये जो टोपोलॉजी है ये हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी को। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है? हमें पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहा जाता है कि वो टोपोलॉजी जो कि x के तमाम पॉसिबल सबसेट की मदद से बनती है। अब अगर हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं टा ऑफ d, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी की नोटेशन है, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट? हमारे पास इसमें भी तमाम पॉसिबल सबसेट आ जाएंगे, फाई a b c a b a c और BC और ABC। तो ये स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में और कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं आया। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वही सारे एलिमेंट्स हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में वही सारे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास x फाइनाइट सेट होगा, ओके, उस सूरत में हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम होंगे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम क्यों होंगे? क्योंकि हमारा x है फाइनाइट, तो इसके सबसेट आ जाएंगे फाइनाइट। अब किसी भी फाइनाइट सबसेट का आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका रिजल्ट भी फाइनाइट आएगा। मिसाल के तौर पर अब आप इस सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास फाइनाइट रिजल्ट आएगा, यानी कि BC। अगर आप ABC का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट फाई आ जाता है, वो बेसिकली ऑलरेडी टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है तो ये भी फाइनाइट है। सिमिलरली आप AB का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास C आ जाता है। मतलब ये है कि आप किसी भी सबसेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाइनाइट आता है। तो जब वो फाइनाइट आएगा तो इसका मतलब है वो टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वो एलिमेंट चला जाएगा। जब वो सारे के सारे एलिमेंट कोफाइनाइट टोपोलॉजी में चले जाएंगे, वही एलिमेंट आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी में है, तो आप कह सकते हैं कि जब भी हमारा x फाइनाइट होगा उस सूरत में कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम होगी। तो डियर स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना है कि द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन x इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ x इज फाइनाइट। तो पहले आपने लिखना है लेट x बी अ फाइनाइट। जब आपका x फाइनाइट होगा तो उस पर कोफाइनाइट और कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम होगी। यही आपने फर्स्ट प्रूफ करना है, फिर उसके कन्वर्सली हमने चलना है। चलें हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपने लेट करना है, लेट x बी अ फाइनाइट। ओके, thus कोफाइनाइट टोपोलॉजी on x is discrete topology। डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट प्रूफ कि हमने लेट किया है कि हमारा x फाइनाइट है, उस सूरत में हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या कहा गया है? हमने लिखा है लेट x बी अ फाइनाइट। आप यहां पे जो भी बात हो आप उसको एग्जांपल के साथ समझते जाएं। हमने लिखा लेट x बी अ फाइनाइट। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास x फाइनाइट है। We shall prove that the cofinite topology on X is discrete topology। हमने ये शो करना था कि हमारी cofinite topology discrete topology है। अब जबकि हमारा X फाइनाइट है तो उसमें हर एलिमेंट का जो कंप्लीमेंट है वो भी फाइनाइट होगा, जितने भी आपके पास। सो द कंप्लीमेंट ऑफ ईच सबसेट ऑफ X इज फाइनाइट। अब देख सकते हैं X हमारा फाइनाइट है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कंप्लीमेंट भी हमारे पास क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है।
तो हमने लेट किया है द टा बी द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स, हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमारी जो टा है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, देन टा विल बी कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ एक्स। तो अगर आपके हर एलिमेंट का कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टा है वो तमाम एलिमेंट को कंटेन कर जाएगा। हेंस टा इज आल्सो अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो इसका मतलब ये शो होगा कि टा हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी है। तो यहाँ से ये हमारे पास शो हो गया कि द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इस साइड की समझ आ गई होगी। अब हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। मैं आपको पहले एक स्केच दे देता हूँ कन्वर्सली प्रूफ करने में क्या करना है। आपने पहले कंसीडर करना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले रहे हैं और एक्स आपने कंसीडर करना है कि इनफाइनाइट है। जब आप x को इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तो आप बता देंगे कि उस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी तो डिफाइन ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास इस तरह के सबसेट्स भी आते हैं जिनका कंप्लीमेंट इनफाइनाइट होता है और हमने टोपोलॉजी ली हुई है कोफाइनाइट, और कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जो जिनका कंप्लीमेंट क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो इस तरह आप कह देंगे कि हमारी जो कंडीशन ली है कि अगर हम कहते हैं कि हम टोपोलॉजी कोफाइनाइट ले रहे हैं, सेट हम एक्स ले रहे हैं और कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो गलत हो जाएगी। फिर हम वहाँ से बता देंगे कि हमारा एक्स क्या है, फाइनाइट है। मैं पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, हम पहले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद में कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। अब हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा एक्स फाइनाइट है और टोपोलॉजी हमारे पास अगर हम लेते हैं कोफाइनाइट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के प्रूफ में आप कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कन्वर्सली मैं प्रूफ बाद में कराऊंगा। आपने लेट करना है कि एक्स हमारे पास इनफाइनाइट है, कोई सा एक सेट आ गया है, इनफाइनाइट सेट है। अब इस पर हम कहते हैं कि हमारी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी है। हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी होती है, इसके सबसेट कौन से होंगे डियर स्टूडेंट, इसके सबसेट आ जाएंगे हमारे पास 5 होगा, इस सेट के 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, सो ऑन। इसके सारे के सारे सबसेट आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके इस तरह के सबसेट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 3 4 सो ऑन। फिर इसी तरह 3 4 5 सो ऑन, मतलब इस तरह के इसके डिफरेंट सबसेट होंगे, ठीक है। अब जरा देखें, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम है अगर हमारा सेट इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि फेल होगी और हम कहेंगे नहीं भाई हम गलत कह रहे हैं। अगर हमारे पास सेट इनफाइनाइट है तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम नहीं आएंगे। फिर हम कहेंगे कि इससे हमारे पास ये साबित हुआ कि हमारे पास एक्स का फाइनाइट होना लाजमी और ज़रूरी है। ज़रा देखें, अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हमारे पास तो वो सबसेट होने चाहिए जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। अब जरा देखें, अगर हम इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं एक्स पर और एक्स हमारा इनफाइनाइट है तो इसमें तो फिर और ये डिस्क्रीट भी है हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें तो लाजमी और जरूरी है कि ये सारे एलिमेंट आने चाहिए, 1 2 सो ऑन, ये सारे एलिमेंट आने चाहिए। लेकिन ये एलिमेंट तो शामिल नहीं होंगे। क्यों शामिल नहीं होंगे स्टूडेंट? आपको पता है कि अगर आप इस टोपोलॉजी को कोफाइनाइट टोपोलॉजी कह रहे हैं तो आपके पास वो वाले सबसेट होंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। फाइनाइट सबसेट का होना लाजमी जरूरी नहीं है, वो सबसेट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब जरा देखें 1 का कंप्लीमेंट क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेट, हमारे पास तो आ जाएगा 2 3 4 5 6 सो ऑन, इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। इसी तरह 2 का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह सेट आ जाएगा। तो अब 1 का कंप्लीमेंट इनफाइनाइट आ रहा है, 2 का कंप्लीमेंट इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस टोपोलॉजी में ये शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर हमारा सेट इनफाइनाइट है तो ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं है। ये उस सूरत में कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी जब हमारा एक्स क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यही चीज हमने कन्वर्सली प्रूव करनी है। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और पते की बात बता दूं, याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपका x फाइनाइट हो, व्हेन x इज फाइनाइट, आपकी ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ना ये इक्वल होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के, ठीक है, हमेशा। और जब आपका x इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट, तो उस सूरत में हमारी ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ये कॉर्सर टोपोलॉजी होती है एज कंपेयर टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी कि ये वीक टोपोलॉजी होती है, या आप यूं कह लें कि ये कंटेन करती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। ओके, तो अब हम कन्वर्सली प्रूफ करते हैं डियर स्टूडेंट। कन्वर्सली आपने कन्वर्सली कंसीडर करना है लेट दस
our supposition x is infinite is wrong. So x is finite. तो डियर स्टूडेंट ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रूफ. अब प्रूफ में क्या कहा गया है? प्रूफ को आपने एग्जांपल के थ्रू ही कंसीडर करना है और समझना है. हमने लेट किया, लेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी. अब हमने फर्ज किया है, हम कन्वर्सली प्रूफ कर रहे थे, हमने फर्ज किया कि हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. वी शैल प्रूव दैट एक्स इज अ फाइनाइट. तो हमने इस चीज को लेकर यानी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेकर हमने ये शो करना है कि एक्स हमारा फाइनाइट है. अच्छा, यहां पे हम एक उल्ट मेथड से चलते हैं. हमने कंसीडर किया कि हमारा एक्स इनफाइनाइट है. हियर वी यूज कंट्राडिक्शन मेथड. हमने यहां पे ये कंसीडर किया, सपोज दैट हमारा एक्स क्या है, इनफाइनाइट है. अब इसका कोई सबसेट है जो कि हमारी टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है. तो यहां पे मैंने लिख दिया लेट ए बी अ फाइनाइट सेट ऑफ एक्स. देन अब हमारे पास ये सेट फाइनाइट है, लेकिन जब हम इसको कहते हैं कि ये टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है और टोपोलॉजी कोफाइनाइट है, हमने यहां पे चेक किया है कि अगर हम 1 का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोपोलॉजी जो कोफाइनाइट है उसमें तो वो सबसेट नहीं आएगा. अब जब हमारे पास उस टोपोलॉजी में वो सबसेट भी शामिल नहीं होगा तो यहां पर जो हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारी टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम है, तो यहां से क्लियर बात हो गई. कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो वो एलिमेंट शामिल होंगे लेकिन कोफाइनाइट टोपोलॉजी में तो वो शामिल नहीं है. तो यहां से हमने शो कर दिया है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो सेम नहीं है. तो हमने यहां पे बता दिया देन दस टा कैन नॉट बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स विच इज कंट्राडिक्शन. हमारी ये जो हमने जो कंसीडर किया था कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम है, अगर हमारे पास एक्स इनफाइनाइट हो तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है. हमने यहाँ पे देख लिया कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम नहीं आ रहे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी तभी सेम होगी जब हमारा एक्स क्या होगा, फाइनाइट होगा. तो डियर स्टूडेंट ये है हमारा आज का प्रूफ. इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद किसी न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. अभी के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.